हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, एक्चुअली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो बिल्कुल ही मैं बोल सकती हूँ रेयर है एंड बहुत लोगों को जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। एग्जैक्टली मैं बताने वाली हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन या फिर ये इसको आप किस तरह से जो है डील कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे, बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं वो विजय सिंह का है। विजय ने क्वेश्चन किया है कि मैम मेरा ग्रेजुएशन में 49.83% है और मेरा बीएड में एडमिशन राउंडिंग परसेंट पर 50% से हो गया था। देखिए, जैसे कि एक रूल है और ये बीएड का एक्चुअली हम बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% नहीं है तो फिर आप लोग को बीएड में एडमिशन लेना डिफिकल्ट है। तो इनके साथ केस ये है कि इनका एक्चुअली में ग्रेजुएशन में जो है 49.83% है। तो इसको जब राउंड फिगर में लाया जाता है तो ये 50% हो जाता है। क्योंकि बीएड में उनको फीस लेना था तो वो तो राउंड फिगर को फॉलो करेंगे, उन्होंने फॉलो करके 50% करके इनका बीएड में एडमिशन ले लिया। फिर क्या होता है, अब आपका आएगा जॉब का बात। तो क्या जॉब में ये वैलिड होगा 50%? तो देखिए, आपका बीएड एक्चुअली में मैं बोलूँगी विजय वैलिड डेफिनेटली होगा। उसको मेरे ख्याल से कंसीडर करना चाहिए क्योंकि 49.8 है तो उसको राउंड फिगर में 50 पर आपको बीएड करवाया गया है। एक्चुअली ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है भी, लेकिन फिर भी क्योंकि बीएड में कंसीडर किया गया है तो इसको कंसीडर किया ही जाएगा आगे भी आपकी लाइफ में। बट जहाँ तक बात है आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, जैसे कि मेरिट बनता है तो मेरिट जब बनेगा तो उसको 50% लेकर के मेरिट नहीं बनाया जाता है। मेरिट बनते टाइम में आपका 49.83 ही काउंट होगा। तो 49.83% ही काउंट होगा उसमें। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा बीएड जो है वैलिड होगा, हाँ तो बीएड आपका वैलिड लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। उसको इन बात पे जो है आपका बीएड कैंसिल नहीं किया जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि आपको प्राइमरी में क्या वैलिड रहेगा जब आप जॉब के लिए जाओगे तो देखिए वहाँ पर आपको 50% काउंट नहीं करेगा। वहाँ पे जब मेरिट बनाया जाएगा तो मेरिट में 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का परसेंटेज को जो है ऐड किया जाता है तो उसमें आपको 49.83 लेगा। लेकिन यस, आप एलिजिबल हो क्योंकि उसमें कुछ भी आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। उसमें आपका जितना परसेंट है उसको जो है ऐड किया जाता है और उसके बाद लिया जाता है। तो बिल्कुल आप जो है जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब में हो गया। अब ये बीएड वाली जो आपका ये है कि 49.83 में ये इसको वैलिडेशन मिलेगा या नहीं, देखिए वो वैलिडेशन तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसने दिया है। तो उसके बेस पे आपका जिस तरह से भी मैं देखूं तो आपका जो है बोल सकते हैं जो आपका पक्ष दिख रहा है वो हैवी है एंड आप उस पर फाइट भी कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वैलिडेशन हर जगह पर मिल जाएगा। सो इसमें टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आई होप फ्रेंड्स आप में से अगर कोई और भी स्टूडेंट्स ये फेस कर रहे हो तो उनको ये आंसर मिल गया हो। सेकंड क्वेश्चन है पूजा भारद्वाज का। उन्होंने लिखा है मैम क्या बीएड किया हुआ स्टूडेंट पीआरटी का है टेट सीटेट दे सकता है क्या? देखिए, बीएड आपने कंप्लीट किया है तो डेफिनेटली आपको पहले टेट सीटेट कंप्लीट करना पड़ेगा, टेट सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। टेट और सीटेट जो है कंपटीशन है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। कुंदन डी मोदी का क्वेश्चन है, गुड इवनिंग मैम, आई हैव वन क्वेरी दैट इज देयर एनी प्रॉब्लम विल अराइज एट द टाइम ऑफ अपकमिंग टीचर नियोजन। इन्होंने जो है बीएड सेशन 2018-20 में किया है 28 अप्रैल 2021 एंड इन्होंने सीटेट जो है जैन 2021 में जो है पास किया है 26 फरवरी। अच्छा, इनका क्या है, डेट का इशू हो गया है। इनका जो रिजल्ट आया है बीएड का वो आया है 28 अप्रैल को और इनका जो है
सीटेट का जो रिजल्ट आया है वो जैन 2021 में है, तो क्या इनको प्रॉब्लम होगी? हाँ, बिल्कुल ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इनका है कि बीएड सेकेंड ईयर में थे, बट इन्होंने सेकेंड ईयर एग्जाम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड सीटेट एग्जाम इन द मंथ ऑफ जैन 2021। तो इनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक्चुअली में रूल ये है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप टेट और सीटेट में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन ये भी रूल है कि जब सीटेट और टेट का रिजल्ट आया है तो उसके पहले आपके हाथ में बीएड का रिजल्ट भी होना चाहिए। तो ये आपके साथ नहीं हो पाया, सेशन लेट होने की वजह से हो या फिर जो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी कुंदन। अभिषेक चौहान का क्वेश्चन है, हेलो मैम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास बीए थर्ड ईयर, और इन्होंने बीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश रखा था और थर्ड ईयर में इन्होंने होम साइंस और संस्कृत ले लिया है, इंग्लिश को छोड़ दिया है। तो इनका ये क्वेश्चन है कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो। देखिए, बीए ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है, मे बी आपने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में उसको कैरी नहीं किया, उससे मतलब नहीं है, आप उसमें जो है बीएड कर सकते हो, वो आपका मेथड पेपर बनेगा। लेकिन आपका है कि आप यहाँ पे होम साइंस और संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनेगा। आप एक अपना पेपर और एक लैंग्वेज पेपर ले सकते हो, संस्कृत लैंग्वेज पेपर है तो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। निक्कू सिंह का क्वेश्चन है, यूपी से हैं और बीएड करना है पर बीए में 47% और पीजी में 68% है, तो क्या बीएड हो सकता है? आप जो है पीजी के बेस पे बीएड कर सकती हो निक्कू। तो अगर आप यूपी से ही हो तो लखनऊ में जो है 1 ईयर का बीएड लागू हो गया है और वहाँ पे जो है प्रोसेस में चल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पीजी के बेस पे आप करोगी तो 1 ईयर का ही बीएड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट में रहिए और पीजी के बेस पे आपका बीएड हो सकता है। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि रियली में थोड़े से अनयूजुअल हैं और ये रूल्स के तहत है, तो आप लोग को ये सारे रूल्स जानने चाहिए। और अगर कोई और स्टूडेंट्स है जो इन सारे प्रॉब्लम से को फेस करा, सो आई होप आप लोग के क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गए हों। अगर और भी क्वेश्चंस है आप लोग को तो आप हमें इस वीडियो में मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।